नमस्कार, आप देख रहे हैं A6 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। 1971 में आयोजित वह इतिहास और अत्यंत भव्य समारोह जिसमें फारसी समाज से 2500 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाता है और आज इतिहासकारों के लिए केवल एक उत्साह नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक है। यह ऐसा आयोजन था जिसने दुनिया को ईरान की शाही चमक दिखाई, लेकिन उसी चमक के भीतर ईरान की राजनीति का पतन भी छिपा हुआ था। इस घटना को समझने के लिए पहले शाह पहलवी के व्यक्तित्व, उनकी शिक्षा और उनके पश्चिमी सभ्यता की ओर झुकाव को समझना आवश्यक है। मोहम्मद रजा पहलवी का जन्म 26 अक्टूबर 1919 को तेहरान में हुआ था। उनके पिता रिजा शाह पहलवी ईरान के शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने 1925 में काजान वंश को हटाकर पहलवी वंश की स्थापना की थी। रिजा शाह एक सैन्य अधिकारी से शासक बने थे और उनका व्यक्तित्व अत्यंत कठोर तथा निर्णायक माना जाता है। रिजा शाह का सपना था कि ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाया जाए। उनका मानना था कि यदि ईरान को मजबूत बनाना है तो उसे पारंपरिक ढांचे से बाहर निकालकर आधुनिक शिक्षा, उद्योग और मजबूत प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने रेलवे का निर्माण कराया, सेना को आधुनिक बनाया, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया और कई सामाजिक सुधार लागू किए। इसी वातावरण में मोहम्मद रजा पहलवी का बचपन बीता, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा केवल पारंपरिक फारसी माहौल में न पले बल्कि वह आधुनिक दुनिया को भी समझे। इसी उद्देश्य से उन्हें यूरोप भेजा गया और मोहम्मद रजा पहलवी ने स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित विद्यालय इंस्टीट्यूट ले रोजे से शिक्षा प्राप्त की है और यह विद्यालय दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों में से गिना जाता है, जहां कई देशों के राजघरानों के बच्चे पढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड में बताए गए वर्षों ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। वहां उन्होंने यूरोप की आधुनिक जीवन शैली, लोकतांत्रिक सोच, तकनीकी विकास और सामाजिक स्वतंत्रता को करीब से देखा। वे फ्रेंच भाषा में दक्ष हो गए और यूरोपियन संस्कृति से गहराई से प्रभावित हुए। यही कारण था कि उनके मन में यह विचार बैठ गया कि ईरान को भी पश्चिमी देशों की तरह आधुनिक और विकसित बनाना चाहिए। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर दबाव डालकर रिजा शाह पहलवी को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद केवल 22 वर्ष की आयु में मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के शाह बन गए। एक युवा शासक के रूप में उनके सामने उनकी चुनौतियां थीं। ईरान एक ऐसा समाज था जहां आधुनिकता और परंपरा के बीच गहरा संघर्ष मौजूद था। शाह का विश्वास था कि ईरान की प्रगति का रास्ता पश्चिमी आधुनिकता से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। 1960 के दशक में उन्होंने एक बड़ा सुधार कार्यक्रम शुरू किया जिसे श्वेत क्रांति कहा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि सुधार, शिक्षा विस्तार, औद्योगिक विकास और महिलाओं को मतदान का अधिकार देने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। शाह का मानना था कि इन सुधारों के माध्यम से ईरान तेजी से आधुनिक राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन इन सुधारों ने समाज में कई प्रकार के विरोध भी पैदा किए। धार्मिक नेताओं को लगा कि ये सब इस्लामी मूल्यों के खिलाफ है और ईरान की संस्कृति को कमजोर कर रहा है। इसी समय शाह के शासन में शाही वैभव और सत्ता का प्रदर्शन भी बढ़ने लगा। शाह चाहते थे कि दुनिया को ये दिखाया जाए कि ईरान केवल एक देश नहीं बल्कि हजारों वर्षों पुरानी महान सभ्यता का उत्तराधिकारी है। इसी विचार से 1971 में वह भव्य समारोह आयोजित किया गया जिसमें फारसी समाज के 2500 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। ये समारोह प्राचीन फारसी राजधानी परसेपोलिस के पास आयोजित किया गया और रेगिस्तान के बीच एक भव्य अस्थायी नगर बनाया गया। इस टेंट सिटी को इस तरह सजाया गया था कि वह किसी आधुनिक राजमहल से कम नहीं लगता था। दुनिया भर के राजा, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समारोह में आमंत्रित किए गए थे। इस आयोजन के लिए फ्रांस के प्रसिद्ध रेस्तरां मैक्सिमस के शेफ को बुलाया गया और उन्होंने विदेशी मेहमानों के लिए विशेष भोज तैयार किया जिसमें दुनिया के सबसे महंगे और दुर्लभ व्यंजन परोसे गए। दुनिया के कई देशों के शासक और प्रतिनिधि इस समारोह में शामिल हुए और मीडिया ने इसे उस समय का सबसे भव्य शाही आयोजन बताया। लेकिन ईरान की जनता के लिए यह समारोह एक अलग ही अर्थ रखता था। देश के कई हिस्सों में गरीबी और बेरोजगारी मौजूद थी। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति धीमी थी। ऐसे समय में शाही वैभव का ये प्रदर्शन जनता के एक बड़े हिस्से को असंवेदनशील लगा। धार्मिक नेताओं ने इस आयोजन की कड़ी आलोचना की। उस समय निर्वासन में रह रहे धार्मिक नेता आयात उल्लाह
रुहुल्लाह खोमई ने शाह की नीतियों को पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण बताया। उन्होंने कहा कि शाह ईरान को उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से दूर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे ये असंतोष संगठित विरोध में बदलने लगा। विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलनों तेज हो गए और धार्मिक संस्थाएं शाह के खिलाफ खुलकर बोलने लगी। सरकार ने इन आंदोलनों को दबाने की कोशिश की, लेकिन इससे विरोध और बढ़ गया। 1970 के दशक के अंत में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अंततः 1969 में वह ऐतिहासिक क्षण आया जब ईरानी क्रांति ने ईरान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल दी। शाह को देश छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा और ईरान में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमई ने किया। मोहम्मद रजा पहलवी के जीवन को देखते हुए एक गहरी ऐतिहासिक विडंबना सामने आती है। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने ईरान को आधुनिक बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नीतियों और उनके पश्चिमी झुकाव ने समाज के एक बड़े हिस्से को उनसे दूर कर दिया। 1971 की वह शाही पार्टी आज इतिहास में केवल एक भव्य समारोह नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी के रूप में याद की जाती है। ये हमें यह याद दिलाती है कि जब सत्ता और जनता के बीच दूरी बढ़ जाती है तो सबसे चमकदार उत्सव भी इतिहास में सत्ता के पतन का प्रतीक बन जाता है।